तो शशांक, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया इस कॉल को जॉइन करने के लिए। आप आधारशिला नाम का एक ओल्ड एज होम चलाते हो। सो आई जी। गेस हम सबका एक इंस्पिरेशन होता है टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, राइट? हम लोग हर अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं एंड मोस्ट ऑफ अस, आई गेस हम सबको ये रियलाइज़ेशन होता है लेट इन आवर ओल्ड एज। मतलब हम लोग जब बुढ़े होने लगते हैं या फिर 50 क्रॉस कर जाते हैं, देन वी गेट अ विजन कि भाई चलो, नाउ इट्स अ टाइम टू लोगों का भला करते हैं या फिर कुछ टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। तो आपका ऐसा कौन सा ट्रांजिशन फेज था जहाँ पे आपको ये रियलाइज हुआ कि यू शुड वर्क फॉर द सीनियर सिटीजन डायरेक्टली? बिकॉज यूजुअली इस एज में वी, जो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मोस्टली वी लुक फॉर द एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, ऑर्फनेज होम खोलना या फिर इस टाइप की चीजें, या फिर एनजीओ में वॉलंटियर्स का करना, या फिर उस तरह का इंक्लिनेशन ज्यादा होता है। व्हाट वाज योर ट्रांजिशन मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू जहाँ पे आपने आप 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 एक केयरिंग हाउस खोलना चाहते थे सीनियर सिटीजन्स के लिए? बेसिकली दिस स्टोरी स्टार्ट्स जहाँ पे मैं बच्चा ही था और मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज द पर्सन जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में शी वॉज द पर्सन जो सबको खाना खिलाने के लिए श्रेय जो था वो उनको था। तो दूर दूर से अगर कोई भूखा भी जा रहा है, जब हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी, मैं तब की बात बताऊं। आई ऑलवेज लिसन दैट स्टोरीज फ्रॉम माई ग्रैंड फादर, फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई बुआ एंड ऑल, दैट शी वॉज द लेडी, जो वो लेडी थी जिन्होंने सबको खाना खिलाया, जो राहगीर हैं या जो आ रहे हैं जा रहे हैं रोड पे, जिनको रास्ते में रुकने की व्यवस्था नहीं, उनको वो देंगे। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जेनेटिकली हेरिडिटी से मेरे अंदर आया। माय फादर, मेरे पापा डॉक्टर हैं। ही वाज डूइंग सोशल वर्क, आई हैव सीन मेनी टाइम्स। एंड प्रयागराज में जो ओल्ड एज होम खोलने का ये आया कि जब कुंभ होते थे, मैंने बहुत बार कुंभ को अटेंड किया क्योंकि मेरी बॉर्न प्लेस ही प्रयागराज है। एंड बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं वहाँ, ननिहाल भी है मेरा, तो मैंने बहुत पास से देखा है प्रयागराज को और वहाँ पे लोगों को कि कुंभ में आए और उनको छोड़ दिया गया। ये कुंभ में आए, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। आज गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटीज दे रही है, यूपी गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। बट कुछ साल पहले, 10 साल पहले की बात है, वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं थी, कोई उनको केयर करने वाला था, कोई एक ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पे वो रह सकते हो, जहाँ पे उनकी केयर हो सके। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो निराश्रित हैं, जिनको बच्चे नहीं देख रहे हैं। फिर हमने ये सोचा कि कुंभ खत्म होने के बाद फिर मैंने और स्थिति देखी, कई लोगों को छोड़ दिया गया। मैंने पूछा कि दादा आप क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे आए थे, हम लोग नहाने आए थे, वो छोड़ दिए मुझे। कुछ लोग खो गए थे, अब उनको एड्रेस नहीं पता है, क्योंकि वो बाहर बाहर से आते हैं, मतलब साउथ इंडिया भी आ रहा है, नॉर्थ इंडिया भी आ रहा है, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी लोग आते हैं और अटेंड करते हैं कुंभ। तब हमने शुरू किया कि चलो इन लोग के लिए कुछ करते हैं, कि प्रयागराज है जहाँ पे बहुत सारे लोग हमेशा आ रहे हैं, और इसको शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देन वी स्टार्टेड 5 पर्सन, हमने 5 लोग थे वहाँ पे मुझे मिले। पहले 2 लोग थे, फिर 3 और मिल गए। वहाँ पे हमने शुरू किया और पिछले 10 सालों से हम लोग, जो विगत 10 सालों से हम सेवा दे रहे हैं, जिसमें हमको निःशुल्क भोजन, कपड़ा, खाना, रहने की सुविधा, मेडिकेशन सुविधाएं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज हमारे पास 110 बुजुर्ग प्रयागराज वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। Yes, sir. सो आपने मेंशन किया 5 लोगों के साथ आपने शुरू किया था, तो वो Exactly. पाँचों के पाँचों आपके दोस्त थे या फिर क्या था वो नहीं थोड़ा नहीं, स्टोरी? that 5 was the oldies, वो वृद्ध थे, जो 5 से मैंने शुरू अच्छा। किया। ये जो कहानी है, मैंने कैसे शुरू किया कि वहां पे मैंने जब 5 लोगों को देखा, 2 लोगों को देखा, फिर वो 5 लोग, मैंने देखा कि इनके लिए स्थान देखना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा लोकली वहाँ पे था कि जो उससे जान पहचान की, तो मैंने बात की, तो मुझे मिल गई लैंड कि हाँ आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। आज भी वही लैंड है, आज भी हम वहीं पे वर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छे नोबल पर्सन है लैंडलॉर्ड, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड इवन मैं कहूँगा प्रयागराज की जनता ने मुझे और सपोर्ट किया, बहुत प्रेम दिया है, और बहुत कुछ अभी भी वो देते हैं मुझे। उनका प्रेम, उनकी सराहना और उनका जो प्यार है कि ठीक है कोई तो कर रहा है इन बुजुर्गों के लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन था, जिसकी वजह से मैं आज तक करता आ रहा हूँ और चल रही है, आज भी सेवा चल रही है। ओके, सो आपने 5 लोगों से शुरू किया था और करंट में आपने कितने टोटल सीनियर 110, सिटीजन्स हैं? 110, 110। 110, 110। तो फिर आपने जब 5 लोगों के लिए शुरू किया था, तो आपको प्लेस वगैरह कहाँ से, हाउ डिड यू अरेंज टू वेंट फॉर द प्लेसेस? क्योंकि हमें लगता आसान है कि भाई
5 लोगों के साथ हमने शुरू किया, बट उनको रखने के लिए, उनके कपड़े के लिए, खाना, मेडिकेशन, केयरिंग, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। बेसिकली ये था कि मैं मानता हूँ धर्म के लिए भी धन चाहिए। मतलब फॉर द रिलीजियस एक्टिविटी यू नीड अ मॉनेटरी, यू नीड अ मनी, यू नीड समथिंग जिससे आप यूज कर सकें। फिर हमने जब अपने मैंने खुद के फंड से शुरू किया था कि हमने कुछ फंड साइड किए, मैंने अपने परिवार, क्योंकि मेरी एक जॉइंट फैमिली है, सबसे कंट्रीब्यूट किया कि हम ये एक सोशल कॉज करना चाह रहे हैं और उनका कोई नहीं है। तो बेसिकली सब इमोशन से जिसका कोई नहीं, ठीक है, हम एक समहाउ एक पार्ट देते हैं अपने, क्योंकि उसका कोई नहीं है तो शायद हमारे एक छोटे से कंट्रीब्यूशन की उसकी लाइफ में चेंजेस आए। और सबने कंट्रीब्यूट किया, फिर उनकी केयर होने लगी, उनके खाने की व्यवस्था होने लगी। मैंने जैसे कहा प्रयागराज के सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, उन्होंने भी मुझे कंट्रीब्यूट करना शुरू किया और आज भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने अपने एंड से कंट्रीब्यूट करते हैं। इन 2016 गवर्नमेंट की स्कीम्स आई थी फॉर द ओल्डीज, देन वी हैव अप्लाइड फॉर दैट ऑल्सो, और उन्होंने भी हमें फंडिंग करना शुरू किया बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, यूपी गवर्नमेंट, and they are providing the food and somehow the facilities also we are getting from the government. तो प्रयागराज ने तो सपोर्ट किया, साथ में सरकार ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति 5 लोग को पाल सकता है, 10 को कर सकता है, परंतु अगर हम बात करें 110 लोगों की, तो मुझे बहुत बड़ी सहायता राशि की भी जरूरत थी, फंड्स की जरूरत थी, सेवा कार्यों के लिए लोगों की जरूरत थी, सैलरीज चाहिए थी उनको करने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक वृद्ध की सेवा नहीं कर सकता। हमें एक वयस्क चाहिए जो यंग हो, वो सेवा कर सके, और वो अपना अगर टाइम दे रहा है, सेवा में ही दे रहा है, बट ही नीड्स सम मॉनेटरी हेल्प, सम मॉनेटरी थिंग कि जिससे उसका परिवार चल सके, उसकी डेली नीड्स तो सेटिस्फाई कर सके, उसको इतना पैसा होना चाहिए। फिर हमने शुरू किया और ऐसे ही हमारा जीवन चलता आ रहा है। बहुत सारी ओके। प्रॉब्लम्स भी आई, कोविड आया एंड ऑल, बहुत सारी आई, तो वो चलता आ रहा है, बट दैट वाज ऑल गुड फॉर अस। और टोटल कितने स्टाफ्स हैं फिलहाल आधारशिला में? इस समय 16 स्टाफ आ गए। 16, 16। 16 स्टाफ हैं, विद इंक्लूडिंग मैनेजर, इंक्लूडिंग द स्टोर कीपर। देयर आर, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। 5 कुक हैं, 5 लेडीज कुक कुक हैं। हैं। हाँ, 5 कुक हैं जो खाना बनाती हैं, ये दे ऑल और लेडीज। 3 गार्ड है हमारे पास, 3 गार्ड है हमारे पास। केयर टेकर्स हमारे पास 4 हैं, एंड ओके। हमारे पास मैनेजर है, स्टोर कीपर, अकाउंटेंट्स है, जो पूरा अच्छा। उसको संभालते हैं। का आप these 16 are on a full time employee जो आपके फुल टाइम They काम are full करते हैं time. आधारशिला के They साथ? are, yes, they are full time employed. They are my team. They are my strength. They are working totally for the welfare. मतलब आई एम सेइंग कि आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग टू देम। वो एक जो छोटा सा अमाउंट है ना, वो खाली उनकी नीड्स फुलफिल कर सकता है। जैसे इनकी नीड्स को फुलफिल करने में हम लोग लगे, और वो एम्प्लॉयज की भी मैं शायद नीड्स फुलफिल कर पा रहा हूँ, वो अमाउंट मैं दे पाता हूँ उनको, ये है। एंड दे आर वेरी केयरिंग एंड दे आर वेरी मच सपोर्टिव, और they are very much supportive to me, and they are very much कि I have to this work। उन्होंने अपना समर्पित कर दिया जीवन उसके लिए। इन ये जनरली यंग लोग हैं या फिर आपके जो वॉलंटियर करते हैं, इट्स लाइक अगर आप थोड़ा सा उनके मतलब They एक are होता है ना, हर कोई जानना चाहता है कि व्हेन समबडी इज डोनेटिंग देयर लाइफ, बिकॉज यूजुअली जो मैंने सुना है या फिर हम सब ने सुना है विद रिस्पेक्ट टू, बहुत कोई इस्कॉन में लाइफ दे देता है, बहुत कोई वृंदावन में लाइफ डोनेट करता है भगवान की सेवा एंड सो एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे क्या सीन है? क्योंकि मैं खुद एक एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ पिछले काफी दिनों से, बट मेरा जो डेडिकेशन रहा है लार्जली फॉर द यंगर किड्स, मतलब मैं okay। बच्चों के लिए करते आया हूँ। सो बट या अगर आप उस पर थोड़ा एम्फेसाइज कर सकते हो। मैं बिल्कुल बताता हूँ। जो हमारे पास जो भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जितने केयर टेकर्स हैं, वो यंग है, क्योंकि बहुत ही हमें स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। किसी वृद्ध को हमें हॉस्पिटल ले जाना है, तो उसके लिए हमें यंग चाहिए, एनर्जी चाहिए। वी नीड एनर्जेटिक पर्सन, तो वो यंग है। कुछ जो है, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, उनको केयर करनी भी आती है, उनको पता हो कि किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है तो उसको चाय कौन सी देनी है। वहाँ हमें स्ट्रेंथ की नहीं जरूरत है, वहाँ हमें लॉजिकल थिंकिंग की बहुत जरूरत होती है। किसी करेक्ट। बाबा या दादी को, जिस वृद्ध को कोई इश्यू है जिससे वो सब्जी नहीं खा सकता, या कुछ ऐसा है जिसको उसको स्पेशलाइज प्रोवाइड करना है,
उसके लिए हमें एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स की जरूरत है। तो वो जितने भी कुक्स हैं हमारे यहाँ, जितने भी किचन स्टाफ है, वो अराउंड 30+, 30 और 40+ they are. क्योंकि Okay. because they have a large experience from the society and all, and they are working with us. Then we are talking about the manager. Manager is about 60+. He's also a senior citizen, because sometimes uh, we have to give them the counseling session also. रीजन मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई भी वृद्ध अगर वृद्धाश्रम में आ रहा है, तो वो दो कारणों से आ रहा है। एक तो पहला, उसके घर में छोड़ा, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कारण होता है। दूसरा, उसके परिवार ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया होता है। परिवार का मैं मतलब कहता हूँ कि उनका परिवार तो है ही, उसके साथ रिश्तेदार, नातेदार, नेबर्स, अगर उनको सपोर्ट कर दिया होता, ठीक है, आप वहां नहीं मेरे साथ करो, या उन बच्चों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर करते कि आप अपने माँ बाप को रखिए, तो वो हमारे यहाँ नहीं। और जब आपका परिवार और रिश्ते नातेदार आपको छोड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा व्यक्ति होपलेस होता है। जब होपलेस होपलेस होकर हमारे पास आते हैं, तो उनके पास एक कोई होप नहीं रहती है कि मैं जीवन क्यों जीऊं। सुसाइड नहीं कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग दे आर डूइंग, बट इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कर सके सुसाइड। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, और वो केसेस काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी एंजाइटी होती, डिप्रेशन होता है, इतनी नेगेटिविटी हो जाती है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो जैसे ही आते हैं, हमें 4-5 दिन लगातार उनके साथ काउंसलिंग सेशंस करने पड़ते हैं, उनको पॉजिटिव करना पड़ता है। वी मेक देम कि आज हम पिकनिक करते हैं, आज हम आपके साथ गार्डनिंग करते हैं। उनके साथ बैठना होता है, उनके साथ हमें समय देना पड़ता है, और समय देने से चेंजेस मैंने देखे हैं। मेरे यहाँ आने के बाद, आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं अच्छा करूँ, बट आधारशिला में आने के बाद कोई वृद्ध दुखी नहीं रहता, इसका प्रयास मैं हमेशा करता हूँ। हम खाना कोई भी व्यक्ति दे सकता है, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान फिर से लाना वो बड़ा काम है, और उसके लिए हम प्रेरित रहते हैं कि हाँ, हम किसी को एक खुशी दे सके। ठीक है, वो नाराज है या अपने घर से नहीं है उसका कोई, हम उसको बच्चे की तरह बन के रहते हैं कि ठीक है, आपका कोई नहीं है, हम है। ये पूरा 16-17 लोगों का स्टाफ जो है, ये आपके बच्चे हैं। आप बच्चों की तरह मानिए। हम आपको दादा भी मान रहे हैं, दादी भी मान रहे हैं, माता भी मान के रह रहे हैं, और पिता भी हम आप ही को मान रहे हैं। और ईश्वर की कृपा से हमारे पास इतने माता पिता हैं, और हम सबकी सेवा करने के लिए लगे रहते हैं। ये चीजें बेसिकली। वैसे आपने बहुत बड़ा बात बोल दिया कि खाना तो सब दे सकता है, बट चेहरे पे मुस्कान लाना सबसे बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल दिया, स्कॉन, अक्षय पात्र, सबसे बड़ी योजना है। डोनेशंस प्रयाग में भी, क्योंकि एक माइथोलॉजिकल सिटी है, पिलग्रिमेज प्लेस है, तो वहां पे भी भंडारे बहुत सारे हो रहे हैं। बट अगर मेंटली स्टेबल नहीं है व्यक्ति, तो उसके लिए वो भोजन भी यूज का नहीं रह जाता। इट्स अ करेक्ट। फैक्टर। आई एम नॉट सेइंग कि वो जरूरत नहीं है, वो सबसे बेसिक नीड है। बट मेंटली जिस दिन वो स्ट्रांग हो गया ना, तो वो खुद से इतना कैपेबल हो जाता है कि वो किसी को भंडारा करा सके। तो वो हमें करना है कि हाँ, दैट यू आर स्टेबल। आप बिल्कुल अभी भी आप कुछ कर सकते हैं। आप 70 साल के हो गए, आप बुढ़े नहीं है। आप अगर मन से बुढ़ापा नहीं है आपके अंदर, तो आप बुढ़े नहीं है। मन में आपने जब मान लिया कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, या मेरी एज होगी, तब आप बुजुर्ग हो। और हमारे यहाँ मैंने अभी एक 30 days 30 एक्टिविटीज विद सीनियर सिटीजन टू मेक देम हैप्पी, एक कैंपेन किया था। उसमें हमने 30 दिन उनके साथ नई नई एक्टिविटी की, कि उनको ये फील ही ना हो कि वो बुजुर्ग हैं। हमने रैंप वॉक की है, हम पिकनिक पे गए, हमने डांस किया है, हमने कलरिंग की है। मतलब हमने जितने भी किड्स के साथ जो काम करते हैं, हमने सेम उनके साथ वर्क किया, एंड दे वर टोटली हैप्पी। एक अलग एनर्जी उस समय फील हो रही थी। वो 30 days वर द बेस्ट डेज की, एक नई एनर्जी उनके साथ फील हो रही थी। हमने भजन किया उनके साथ, हमने वॉल आर्ट, वॉल पेंटिंग की है। करिए, ठीक है, उनकी क्रिएटिविटी कुछ तो दिखेगी, एंड दे हैव टेकन अ मतलब ह्यूज इंटरेस्ट इन दिस, दे आर डूइंग समथिंग। उन्होंने रैंप वॉक, मुझे लगता है कोई भी दादी ने आज तक नहीं किया होगा, जितने भी हमारे पास हैं। वी हैव अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, वी हैव पोस्टेड दैट, एंड दे हैव डन दैट, एंड दे आर वंडरफुल। मतलब आई विल सजेस्ट टू एनी फैशन टीवी और समथिंग कि आप प्लीज दादियों को कराइए। गर्ल्स एंड लेडीज का तो करा रहे हैं, आप कुछ नया करते हैं फॉर द CSR और फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट। आप कुछ करिए, दे विल एंजॉय इट, एंड योर ब्रांड कैन रीच ब्यूटीफुल। दैट। आपकी ब्रांड शायद, मुझे लगता है, बुजुर्गों में पहुंच जाएगी, अगर कोई ब्रांड ऐसा करता है तो। नो Yeah. डिनार, बहुत 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 इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। ऑफ कोर्स इट इट मेक्स सेंस बिकॉज कहा जाता है बच्चे और बूढ़े एक एज के बाद ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, एंड देन
हम सब ने एक्सपीरियंस किया कहीं न कहीं, एंड प्रोबब्ली आपसे ज़्यादा अच्छा रिलेट फिलहाल कोई नहीं कर पाएगा। बिकॉज़ 110 दादी और दादाओं के साथ रहना या फिर नानी-नानाओं के साथ रहना इज़ ऑल्टोगेदर डिफरेंट ब्लेसिंग एंड द अ अ ज जॉयस एज़ वेल। for this, but we are doing कि मैं कैसे उनके मैं आई एम नॉट सेइंग कि आई एम डूइंग द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एंड आई एम हैविंग मैं सबसे अच्छा वृद्धाश्रम चला रहा हूँ, ओल्ड एज होम चला रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग कि उनके चेहरे की खुशी आनी चाहिए। एंड द बेस्ट थिंग मैं आपको बताऊं, मतलब फॉर द सोसाइटी आई विल से कि आप कोई भी वृद्धाश्रम हो, आप ऑर्फनेज हो, कोई भी है आप जिसके पास कोई नहीं पहुंचता, वहां पहुंचिए। आप कुछ मत ले जाइए, मैं नहीं कहता कि आप अपने मॉनेटरी टर्म्स में खर्च करिए। आप उनसे बस 5 मिनट जाकर मिलिए, और बस 5 मिनट की आपकी बात होती है ना, वो उनके में बहुत बड़ा चेंज लाता है। जैसे मैंने भी कहा ना, होपलेस हो जाते हैं आप। जैसे आप गए, मैं गया, 5 मिनट बात की, दादा ठीक है, आप कैसे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या तो नहीं। जस्ट 3-4 क्वेश्चन टू एवरी पर्सन, आप 3-4 क्वेश्चन लिख के जाइए और हर बुजुर्ग से पूछिए। उनको एक फीलिंग आती है, वो आए थे ना, वो हमसे पूछ रहे थे, एक उम्मीद जगा दी आपने, इम्पोर्टेंस, वो बहुत मैटर करती है। एक होप आपने जगा के आपने उसको नई चीज दे दी है। और जीवन में आपने अगर किसी को एक होप दे दी कि दैट कुछ होगा, मैं हूं ना, आप, मुझे नहीं लगता कि आप कोई छोटा काम कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक डिवाइन एनर्जी से आप अपने आप कनेक्ट हो रहे हैं। आई विल, मतलब मेरा ये पर्सपेक्टिव है। कोई भी नहीं, व्यक्ति नहीं, अगर किसी बिल्कुल। बुजुर्ग को नहीं देता है तो बहुत बड़ी चीज दे रहा है वो, जीने की एक उमंग है वो। आपने 5 वृद्धाओं के साथ शुरू किया था, 5 बुजुर्ग लोगों के साथ शुरू किया था। ये आपने कहाँ, मतलब आपको वो कहाँ मिले थे? अगर मैं बेसिक से पूछूँ इनफैक्ट, तो कई बार होता है हम्म, ना कि एक आप स्टोरी सुन रहे हो, वो आपके दिल को बहुत लग जाती है, एंड वो इतना ज़्यादा मुझे हिंदी वर्ड तो नहीं पता है, बट उतना ज़्यादा हिट होता है कि आप, मतलब आप जेन्युइनली उस समय इमीडिएटली कनेक्ट हो कुछ ना जाते हैं कुछ उससे। कनेक्ट हो जाते हो, और आप लाइक क्या कर सकते हो। सो वो 5 शुरुआत का जो स्टोरी है, हाउ डिड वेयर डिड यू फाइंड देम? कहाँ आपको मिले थे हाँ, वो? बताते हैं। संगम, जो संगम क्षेत्र है, संगम जहाँ पे कुंभ लगता है, और यूपी में कुंभ खाली प्रयाग में लगता है। करेक्ट। एंड जब कुंभ लगता है तो मैं खुद भी स्पिरिचुअल पर्सन था, बचपन से ही फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, ब्राह्मण फैमिली का था, तो लगातार कुंभ नहाना एंड ये सब होता रहता था, दान एंड ऑल करता था। जब मैं कुंभ नहा के आया तो फिर मैं ननिहाल, तो मैं काफी दिन वहीं था। आई हैव सीन कि सब लोग चले गए, कुछ लोग रह गए। कुछ लोगों की रहने की भी जगह नहीं रही, क्योंकि गवर्नमेंट उसके बाद अपना सेटअप हटाने लगती है। गवर्नमेंट तब तक तो सेटअप देती है, और वो सीजन जो होता है ना, वो विंटर्स का होता है। कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जिनको मैंने देखा, उसमें से दो मेन बुजुर्ग थे जिनको मैंने देखा, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि सेटअप जब हट गया, लोग ही नहीं है, तो आप करेंगे क्या। उनको देखा कि वो डस्टबिन के पास गए और वहां से देख रहे थे कुछ मिल गया। फिर मैं उनको तो खाली ऑब्जर्व कर रहा था, कि क्योंकि मैं उस समय कोई कैपेबल नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं। मैंने देखा डस्टबिन से वो कुछ निकाल के खाने लगे। फिर उन्होंने पानी पीने के लिए माँ गंगा के पास गए और उन्होंने पानी पिया। फिर मैंने उससे पूछा, दादा आप क्या हुआ, खाना नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने बताया, नहीं हम लोग यहीं पे, हम एक को उनके बच्चों ने छोड़ दिया था, और एक के बच्चे ही नहीं थे। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसको तो उम्मीद भी नहीं थी। उसने कहा मैं यहीं रहूंगा और यहीं मर जाऊंगा, जो मिला ईश्वर देगा, मैं खा लूंगा, और मेरे बच्चों ने छोड़ दिया, मुझे नहीं पता मैं इस गांव का हूँ और कहाँ पड़ता है, उसको ये भी नहीं पता था। वो शायद कुछ एमपी के थे। ये सिनेरियो हुआ, फिर मैंने बहुत मन में हुआ कि इनको कुछ करना चाहिए। मैं गया, कुछ फ्रूट्स और कुछ फूड पैकेट्स मिलते थे उस समय, फूड पैकेट्स के, मैंने कहा दादा ये लीजिए। रात भर ना, फिर मुझे वो दिन भर चिंतन रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, उनके लिए कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि कुंभ हट चुका है। मैं गवर्नमेंट से भी बात करूँ कि इनके लिए कुछ कर दे, क्योंकि उस समय मेरे पास यही था कि मैं खुद सेटअप नहीं था मेरे पास, क्योंकि कुछ और करना आप है, उस समय लेकिन खुद क्या। क्या करते थे शशांक? आई वॉज अ स्टूडेंट, दैट ओके, वॉज एंड माई ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर रहे थे आप? Graduation period. I have just इलाहाबाद से, started इज my. इट? No, I'm in Lucknow. From Lucknow, I was doing. अच्छा, तो आप आपका ये कुंभ के मेले में आए थे, बिकॉज़ आपने बोला हाँ, आपके नानी एग्जैक्ट। नानी घर हाँ, प्रयागराज है। यहाँ पे जी, एग्जैक्टली वो वहीं से कुंभ स्थान के पास नहीं है। तो आई वॉज देयर, आई वॉज सीइंग कि मैं कुछ तो करना चाहिए, मुझे कुछ इनको करते हैं। फिर
एक रात में ऐसे बैठे बैठे थे, मैंने जब अपने घर में अपने ननिहाल में सबसे मैंने बात की, कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। घर का हर व्यक्ति 100-200 रुपीज कंट्रीब्यूट करता है, और इनके जितने भी 3-4-5 लोग हैं जो भी होंगे, इन सबको हम इकट्ठा करके सेंटर देते हैं जहाँ पे उनको एकोमोडेशन मिले, जहाँ पे प्राइमरी नीड्स उनके फुलफिल कर सकें। फुलफिल करने में हमने फूड्स पे ध्यान दिया एंड और फिर सबने कहा हाँ ये अच्छा है, और 100-200 रुपये हमारे पास कोई बड़ी चीज नहीं, हम कंट्रीब्यूट करेंगे, बट करेगा कौन? और हमने ये कहा कब ओके। की बात है? 2016? या नहीं, 2014, लास्ट ऑफ 2014? 20। हाँ एग्जैक्टली। सो ऑलमोस्ट लाइक 10 साल पहले। एग्जैक्टली 10 साल के आसपास। तो ऐसे ही ये सब सिनेरियो हुआ। जब मेरे घर वालों ने कहा ठीक है आई विल सपोर्ट फॉर इट, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने सोर्सेज पे देखा कि कहीं किसी के पास ऐसी लैंड हो जहाँ पे इन सबको रखा जा सके, और कम्युनिटी को इश्यूज ना हो कि आप ये क्या कर रहे हैं। मुझे एक सुटेबल लैंड मिली जहाँ पे हम रख सकते थे। फिर हमने उनसे बात की कि दादा दादी दादा, आपको मैं ले चल रहा हूँ, आप यहाँ रहो, मैं खाना दूंगा, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। पहले जो दादा थे हमारे, उनका नाम सुभाष था, जो आए थे। आप जब बोल रहे हो लैंड की बात, तो ये लैंड ओपन लैंड था या फिर घर टाइप का बना हुआ था जहाँ पे अ, आपने रेंट पे लिया था? एक छोटा सा कवर्ड एरिया था, इट वाज अच्छा। अराउंड द हॉल टाइप। आज वो हम लोग ने बहुत डेवलप कर लिया उसको धीरे धीरे, हमारे लैंडलॉर्ड के साथ मिलकर कि आप इसको और डेवलप करिए, क्योंकि हमारे पास संख्या बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं, तो डेवलप होता गया। बट उस समय एक छोटा सा लैंड था, इसकी मतलब एक ग्राउंड टाइप का था बड़ा सा। तो वहां पे हमने वो शुरू किया। फूडिंग्स के लिए हमने घर के ही कुछ बर्तन लिए, घर के बर्तन वर्तन उठाए, एंड वहीं से शुरू किया। रॉ राशन लाए, दाल लाए, चावल, पल्सेस दाल, ये सब हम लोग लाए। रोटियां बनना शुरू हुई। फिर एक दो टाइम हमने एक व्यक्ति को पकड़ा जो लेबर से काम कर रहा था। हमने कहा एक काम करो, आपको लेबर का वर्क करने की जरूरत नहीं, आप एक काम करो, ये दादा दादी हैं, मैं आपको कुछ ना कुछ पैसे दूंगा पर डे, आप इनको खाना बना के देने की जिम्मेदारी आपकी है। आप खाली खाना बनाना है, आपको इनको देना है और इनको खाने। फिर मैंने जब मैं ये इसमें लग गया, जब जैसे होता है ना कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आप बहुत काम करने लगते हो। जैसे अभी आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर रहे हो तो से, बट आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ यू हैव टू डू दिस थिंग, और इससे और आप ही इसके जिम्मेदार हो आपने, क्योंकि एक चीज ले रखी है अपने सर पे। सेम लाइज एक फादर होता है तो उसे पता होता है कि मुझे ही अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उनकी फीस देनी है। तो जो सेम एक सिनेरियो मेरे साथ हुआ कि अब इनका भोजन भी करवाना है, इनके साथ हमें वस्त्र भी देने हैं, इनको हमें हर टाइम के भोजन की व्यवस्था करनी है। तो हमने जो है वहाँ पे काम करना शुरू किया, कम्युनिटी से मिलने लगा, कम्युनिटी से अलग अलग पर्सन से मिला कि ये चीज हमने शुरू की है, आप जो सपोर्ट करना चाहें मुझे सपोर्ट करें। क्योंकि फंड्स मेरे पास भी नहीं थे, और मैं कहीं से भी फंड एलोकेट भी करता तो वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाते। कुछ अराउंड 1 महीने के अंदर कुछ वो 5 बुजुर्ग हो गए, 5 बुजुर्ग से वो शुरू होता गया, फिर हमारे पास 10 आए, और और सॉरी बढ़ते टू इंटरप्ट शशांक, सो इसमें यस। आप अभी तक अकेले थे या फिर आप और आपकी पूरी फैमिली जो है वो थे? फैमिली, दैट वाज द फैमिली सपोर्ट। पूरी फैमिली Mainly साथ my में? father, mainly my father and the family. Because he was my ब्यूटीफुल। biggest supporter. He was doing that, saying, "हाँ, you are doing good thing. You should do this." ओके। ओके। उन्होंने मुझे किया। 5 लोग हो गए, 5 लोग से फिर बढ़ते गए, एंड कम्युनिटी ने जैसे देखा कि हाँ ये सर्व इतने लोग को कर रहे हैं तो इनको प्रोवाइड करना चाहिए। किसी ने रॉ राशन, किसी ने कोई फैसिलिटीज, किसी ने कपड़े दे दिए कि हाँ इनको कुर्ता मैं दूंगा। किसी ने, कुछ के ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे, उन्होंने कहा क्योंकि मैं एक यंग यूथ को था उस समय, मेरे पास कॉलेज फ्रेंड थे कि मेरे दादी बाबा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप उनको कपड़े दे दें। क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज पे हमने हमेशा वर्क किया। हमने उनको बहुत एलीट बनाने के लिए नहीं सोचा, हमने तो बेसिक नेसेसिटीज जो आती है वो हम फुलफिल करेंगे। दैट वाज द सोप, जो बेसिक एक नेसेसिटी होती है। एक डिटर्जेंट चाहिए, सोप चाहिए, आपको वस्त्र चाहिए, ठंडी के लिए इनर्स चाहिए। उसके बाद हम जब 10-15 पे आया, फिर हमें रिक्वायरमेंट हुई कि हम अपना स्टाफ बढ़ाएं। फिर हमने स्टाफ बढ़ाया, देन वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ गई क्योंकि 15 लोग का था, 15 लोग के कपड़े धुलने, और वो बुजुर्ग हैं वो कपड़े नहीं धुल सकते, उनके हाथ शिवर करते हैं। फिर हमने वॉशिंग मशीन के लिए जो है एक क्राउड डोनेशन कैंपेन किया कि हमें वॉशिंग मशीन ओल्ड एज होम के लिए चाहिए, तो फिर वहां से आया। तो धीरे धीरे हम बढ़ते गए, अराउंड 20 के आसपास गए। तो हमने
कई काफी बर्तन ले लिए बड़े बड़े, क्योंकि वो एक सिलसिला चलता आ रहा था, लोग सपोर्ट कर रहे थे। 2016 में गवर्नमेंट ने हमें बहुत बड़ा सपोर्ट किया, जिसके कारण आज हम 110 में हैं। उन्होंने ये गवर्नमेंट शुरुआती का में। सपोर्ट आपने 2-3 बार हाइलाइट किया है। तो हाँ, ये आपका ये इनिशिएटिव कैसे आया? आपने रीच आउट किया था लोकल गवर्नमेंट के पास या फिर हाउ वाज़ दैट? क्योंकि आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि मैंने भी कई सारे एनजीओज़ में देखा हूँ और कई सारे वॉलंटियर्स जो कि लोकल गवर्नमेंट को रीच आउट करते हैं, बट उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अगर आप उस पे थोड़ा-सा हाइलाइट कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं तरीके से बोलूँ तो बहुत कोई इसको फ्रॉड की तरह भी लेते हैं, क्योंकि बहुत कोई मिसयूज़ भी करते हैं एज़ एन एनजीओ के बिहाफ़ पे। तो देन एग्जैक्टली। व्हाट वाज़ योर अप्रोच, मतलब? द थिंग वाज दैट कि जो मेरी एनजीओ थी जिसके थ्रू मैं वर्क कर रहा था, वो मेरे फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर ने थे, तो फादर ने एस्टैब्लिश की थी इन 1998, दैट इज अदाशिना ओनली। उसको एस्टैब्लिश की थी, बट वी वर वर्किंग सम स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, सिंपल सर्विस, नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड उसी पर हम 2 साल से लगातार वर्क कर रहे थे। प्लस पब्लिक इज नोइंग अस, हाँ दे आर वर्किंग। जब हमने एक प्रस्ताव रखा डीएम डीएम प्रयागराज को कि हम ये कर रहे हैं और आप इस पे प्लीज एक प्रोजेक्ट करें कि हमें कुछ फंड्स दें, या हम ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास अभी तक कोई ऐसी सर्विसेज की योजना नहीं थी। फॉर गर्ल्स दे हैव आश्रय, फॉर ऑर्फनेज दे आर हैविंग द गवर्नमेंट ऑर्फनेज, बट ओल्ड एज होम यूपी गवर्नमेंट के पास एक भी नहीं थे, और ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि वो अपने बुजुर्गों को उत्तर प्रदेश के कहीं रख सके। वहां पे शुरू हुआ कि हमने डीएम को किया, हमने लखनऊ में नॉन्स के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको ये अपनी कंसर्न बताया कि ये शुरू होना चाहिए। एंड मैं ये नहीं कहता ये मेरी वजह से हुआ है, ये एक जितने बुजुर्ग रह रहे हैं उनकी एक शायद ईश्वरीय कृपा थी उनके ऊपर कि आपको ये सुविधा मिलेगी, और उन्होंने कहीं ना कहीं से रास्ता बनाया है। हम इस चीज के लिए परेशान थे 2015 से ही, क्योंकि संख्या हमारे पास बढ़ रही थी। 2016 में एक आया 2014 का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी की बुजुर्गों की जनसंख्या को बढ़ते हुए और दुर्व्यवहार मतलब एब्यूज को बढ़ते हुए एक ऑर्डर किया था कि इनके लिए आप कुछ करिए। 2016 में यूपी में गवर्नमेंट थी अखिलेश यादव की, लास्ट टाइम था वो शायद उस समय गवर्नमेंट का। उन्होंने प्रपोज किया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम स्टैब्लिश करेंगे, एंड उसके एस्टेब्लिशमेंट में डीएम की एक बहुत मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। एंड डीएम वाज नोइंग अस कि हाँ दे आर वर्किंग एंड दे आर वर्किंग गुड इन दिस फील्ड। एंड वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि आप प्रपोजल ले आइए, मैं भेजता हूँ, होता है तो ठीक है। हमने भेजा उनको, जो भी उनकी गाइडलाइंस थी उसको हमने फॉलो करते हुए कुछ हमने चेंजेस किए, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए था, बहुत सारी नीड्स उनकी फुलफिल करनी थी कि यहाँ पे इतने टॉयलेट होने चाहिए, और हमने किया। एंड उस समय 17 ओल्ड एज होम एस्टैब्लिश हुए फर्स्ट फेज में, दैट वाज प्रयागराज, एंड मेन जो मेट्रो मंडल हैं उन पे इस्टेब्लिश हुआ, कमिश्नरेट में इस्टेब्लिश हुआ, तो उसमें से प्रयागराज एक था। एंड मैं इतना हाईलाइट गवर्नमेंट को इसलिए कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ने उस समय सपोर्ट ना किया होता तो वो शायद 100 बुजुर्ग की सेवा हम ना कर पाते, और शायद कोई और कर भी रहा होता या नहीं कर रहा होता मैं नहीं जानता। मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि हाँ हम कर पा रहे हैं, और उन बुजुर्गों की सेवा हो पा रही, उनको सेटिस्फाइड है। और मुझे लगता है कि कम से कम अभी तक 10 सालों में 75 लोगों का क्रिमिनेशन हमने खुद किया है, क्योंकि उनके बच्चों ने भी उनको नहीं लिया, और लास्ट में उनके धर्म के अनुसार कोई मुस्लिम था तो उनको हमने सेम वही जो उनके प्रोसेस होता है उसने कराया, क्रिश्चियन था तो भी हमने वही किया, हिंदूज का हमने जलवाया। तो 75 आज तक हमने, आज की डेट तक हमने क्रिमिनेशन कर चुके हैं। स्टोरीज़ काफ़ी बेसिकली मूविंग है बाय द वे। बेसिकली एक्चुअली क्या होता है, लास्ट स्टेज रहती है, और कोई बुजुर्ग हमारे यहाँ कोई 60 पे आता है, कोई 70 पे भी आता है, कोई 105 पे आ रहा है, तो यू कांट से ना कि वो कल रहेगा नहीं रहेगा। इसीलिए वी ऑलवेज ट्राई कि वो अगर 4 दिन भी रह रहा है ना, मतलब मेरा एक खुद का प्रोस्पेक्टिव था फर्स्ट डे से कि मेरे पास जो बुजुर्ग आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ऑर्फनेज चला रहा था तो मुझे एक उसको दिशा देनी है कि बेटा आपको ऐसे चलना है, और आप जीवन में आप ऐसे बढ़ सकते हो। लेकिन जिन बुजुर्गों के साथ मैं काम उनको मुझे दिशा नहीं देनी है, उनके जीवन को सुधारना है, उनके जीवन को और संवारना है। तो मेरा एक मोटिव था कि जब ये ईश्वर के पास जाएं,
जब कभी इनसे पूछा जाए, कभी इनसे भी कोई पूछे, एज अ पॉडकास्ट हम लोग आप कर रहे हैं, तो इनसे भी कोई पूछे कि आपका जीवन कैसा रहा, तो कहे ठीक है मेरा जीवन ये रहा, दुख रहा वो रहा, बट ये लास्ट मौके पे कहें कि ईश्वर आपने मुझे एक ऐसी जगह भेज दिया था, मेरा नाम भी ना लें, मुझे नाम नहीं चाहिए, वो ईश्वर को धन्यवाद करें कि आपने मुझे एक ऐसे जगह पर एक लोगों के साथ भेज दिया था जहां मेरा आखिरी का जीवन बड़ा अच्छा सुखमय बीता है, एंड मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो मैं एक डिवाइन एनर्जी को कुछ ज्यादा भरोसा करता हूँ, उसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ, और वो एनर्जी के द्वारा ही इतने लोग को संभालने की कैपेसिटी मेरे पास आ गई है, नहीं तो वो भी ना होती। तो वो एक लास्ट मोमेंट है ना कि वो कहे कि हाँ ईश्वर आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, मैं यहाँ पहुंच गया, और वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। तो आई ऑलवेज ट्राई कि कुछ यूनिक होना चाहिए उनके साथ, कुछ हेल्पफुल होना चाहिए, दे शुड एंजॉय। हमने अपने यहाँ कैरम्स दे रखे हैं, चेस दे रखा है, हमारे यहाँ हारमोनियम है, गिटार है, हमारे यहाँ गिटारिस्ट भी हैं, और हमारे यहाँ तबला है एंड ऑल, मतलब जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मल होते हैं मैं सब दे रखा है उनको। एंड दे ऑलवेज ट्यूसडे एंड सैटरडे, मतलब लाइक यूपी में ट्यूसडे एंड सैटरडे इज कंसिडर्ड विद हनुमान जी, तो दे ऑल सिट एंड रीड सुंदर कांड, उसके बाद 2 घंटे वो लोग भजन करते हैं विद तबला हारमोनियम एंड ऑल। मतलब आई हैव पोस्टेड दैट रील्स आल्सो, आई विल सेंड यू टू यू। वुड लव टू रिसीव दैट शशांक। ऐसी कोई हार्ट वार्मिंग स्टोरीज है, क्योंकि वैसे भी आपने बताया कि अ, एक होता है ना कि आपने बताया बहुत कुछ, अपने पेरेंट्स को, अपने अपने बुजुर्ग पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा कोई हार्ट वार्मिंग स्टोरी दैट ब्रोक यू फॉर ए मोमेंट? आई एम श्योर देयर मस्ट बी लॉट। तो अगर बहुत सारी हैं। एक या दो आप Sure. शेयर कर सको, फॉर जस्ट टू गिव द रियलिटी चेक ना बता। कि देयर हम, वाज द वुमन, द रीजन मैं मैन। इसलिए पूछ रहा हूँ, नॉट नॉट बिकॉज क्योंकि ये काफी मूविंग है, बट द सेम टाइम इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, कि भाई हम कितने एग्जैक्टली। गिरते जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर ओन माइंडसेट बोल लो, या फिर बेशक society as in whole moving forward with respect to technology, but when it comes to the moral and principle and relation रिश्ता वगैरह सारी चीजें हम कितने हद तक गिर गए। अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो जो ऐसी कुछ एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी जो शेयर कर सको एक। ना बताता हूँ, मैं नाम नहीं बताता, ठीक है, किसी नहीं भी नहीं पर्सन नाम, या आप क्योंकि आप कोई, नहीं नहीं आपको मैं नाम नाम बता। हाइड कर सकता। एक औरत, एक वृद्ध महिला थी, वो आई हमारे पास, और उन्होंने कहा, क्योंकि हमारी एक है कि आप अपनी आईडी लेके आइए, और आईडी नहीं होती तो हम पुलिस स्टेशन से वेरीफाई करा लेते हैं कि वो जो है बुजुर्ग क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि एक भी कई बार होता है। तो हमने उनको कहा कि आईडी दे, तो उन्होंने कहा बेटा मैं आईडी दे दूंगी, सब कुछ दे दूंगी, बट आप किसी को बताना नहीं। मैंने कहा ठीक है माता जी, आपको प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा मुझे यहाँ रख लो और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मतलब शी वॉज वेरी ब्रेव लेडी, मतलब फ्रॉम द फेस शी वॉज वेरी गुड, मतलब शी वॉज लुकिंग लाइक अ वेरी एलीट क्लास पर्सन, शी नोज द इंग्लिश एंड ऑल, शी वॉज हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द इंग्लिश ऑल्सो। और उनकी क्या ठीक उम्र थी शशांक? है, वॉज अराउंड 70। 70, ओके। 70। शी टोल्ड मी बेटा मैं इसलिए यहाँ आई हूँ, मैं रिटायर्ड जज की वाइफ हूँ, जज साहब मर गए, एंड प्रयागराज में हाई कोर्ट भी है यूपी का, 2 बेंच है, लखनऊ बेंच है एंड प्रयागराज इज द हाई कोर्ट। उन्होंने कहा जज साहब मर गए हैं, एंड उनकी जो पेंशन आती है, और जब भी मेरे पास आती है, क्योंकि वाइफ को मिलती है पेंशन, जैसे भी मेरे पास आती है, मेरे दोनों बेटे वकील हैं, दे आर लॉयर्स, और जैसी पेंशन आती है वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मुझे मारते हैं कि वो पेंशन उनको मिल जाए। उस वजह से बेटा मैं इतना त्रस्त हो चुकी हूँ कि मैं यहाँ आ गई, और आप प्लीज किसी को मत बताइए। मैंने कहा ठीक है माता जी, और वो रहने लगी, उनको मैंने दिखाई सर्विसेज, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे 2 टाइम आप खाना दे दो, क्योंकि मैं वहाँ पे खाना भी नहीं खा पा रही। मैंने उनको फिर काउंसलिंग की, काउंसलिंग सेशंस की, मैंने कुछ क्लिनिकल काउंसलर्स भी रख लिए थे कुछ समय तक, ये आप आइए और हमें प्लीज सर्विसेज दीजिए, क्योंकि ये कंसर्न था कि कोई सुसाइड ना करे, क्योंकि एक बुजुर्ग भी अगर ये करता है तो बहुत बड़ी बात है, मेरे यहाँ रह के मेरे लिए एक बहुत आत्मगिलानी की समस्या हो जाएगी मेरे लिए। उन्होंने फिर रहा हुआ, उन्होंने सिचुएशन अराउंड 2 साल बाद एक न्यूज़पेपर में एक लापता और उन्हीं लेडी की फोटो छपी। मैंने माता जी को शो किया कि माता जी ये समस्या है। अब वो तो 2 साल आप जिस बाद। 2 साल बाद उनके बच्चों को उनको याद आया कि मेरी माँ खो चुकी है, लापता हो गई है, एंड वो केस इसलिए हुआ 2 साल बाद, उनको लगा अब मेरी माता जी तो खत्म हो गई होंगी,
एंड अब प्रॉपर्टी क्या करते हैं, अब हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, लापता का एक नोटिस डाल देंगे कि अब नहीं मिलेंगे, तो इनको एक मान लिया जाए कि ये जो है डेथ हो चुकी है। मैंने माता जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा नहीं, आप जो भी पुलिस ये रिपोर्टर है इनको बता दीजिए मैं हूँ जिंदा, बट मेरे बेटे को। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बताया तो मीडिया पुलिस एंड ऑल आई, बहुत गुड कि बट उन्होंने सॉरी बोला बच्चों ने और मना के ले गए। बट आफ्टर 10 days वो फिर सिचुएशन गई डोमेस्टिक वायलेंस फिर आ गई। उनकी डेथ भी हमारे यहाँ हुई, डेथ हो गई है अब उनकी। तो ये स्टोरी मेरे बहुत करीब थी, क्योंकि जब हम कहते हैं कि छोटे लोगों में या जो पैसे नहीं है उनके पास ही ये प्रॉब्लम होती है, या जिनके पास पैसा है उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो ये मैंने उस दिन मैंने माना कि ये बहुत गलत है। ये सोच ही गलत है। अगर पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। टेंशन होते हुए भी वो अपने बेटों का सुख और बच्चों से अगर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है तो वो काफी गलत है। सेकेंड स्टोरी वॉज वेरी गुड स्टोरी, नॉट अबाउट हार्ट टचिंग। ये मेरे लिए एक अच्छी स्टोरी है जिसको मैं हमेशा याद रखता हूँ। जीवन में कुछ अच्छे कर्म मैंने किए होंगे तो ऐसा हुआ, और उन सभी ने जिनके साथ ये मतलब जो इसके पात्र रहे, जो भी इसके पर्सन्स रहे, वो बड़े अच्छे लोग। आप जानते होंगे, आपकी जनता जानती होगी, खेसारी लाल यादव बिहार भोजपुरी मूवी एक्टर हैं। ही इज वेरी नोन पर्सन इन द बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो उनका बर्थडे था। वो अचानक से उनका एक बंदा आया कि सर आपके यहाँ हमारे यहाँ खेसारी लाल यादव आना चाह रहे हैं, बर्थडे मनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, स्वागत है, बर्थडे मनाना है इन सब के लिए मैं बहुत तैयार रहता हूँ, बिल्कुल बर्थडे मनाइए आप। क्योंकि मेरे बुजुर्ग बड़े खुश होते हैं किसी को देख के। मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ दे आर स्माइलिंग, दे आर सीइंग कि हाँ मुझे कोई पूछने आ रहा है, मेरी वजह से तुम लोग आ रहे हो, मुझे देखने तो आ रहा है कोई। तो दे आर वेरी गुड थिंग। मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ कि कोई आया। वो आए, उन्होंने बर्थडे वर्डे मनाया। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि मैं इन बुजुर्गों के साथ खाना खाना चाह रहा हूँ। नहीं ठीक है, मैंने डाइनिंग एक हॉल बना रखा है, खाना लगाया गया। और उन्होंने कहा मैं पहले तो बुजुर्गों को खिलाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल, ये आप बिल्कुल खिलाइए। उन्होंने किया और एक दादी को खिलाया, निर्मला सिंह नाम था, अल्जाइमर की शिकार थी और प्रयागराज स्टेशन से खो गई थी। पुलिस ने हमको लाके दिया था कि आप इनको रखिए, ये खो चुकी है, इनको नहीं हो। वहां पे मीडिया पर्सन आए थे क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्टर आ रहा है भोजपुरी मूवी का। तो एक्टिंग हुई, मीडिया पोस्ट हुए, फेसबुक पे कोई फैन पेज फैन क्लब था उनका, खेसारी लाल यादव फैन क्लब। उसने वो पोस्ट किया कि आधारशिला वृद्धाश्रम में खेसारी लाल यादव गए थे एंड उन्होंने इस माँ को खाना खिलाया। अब मेरे पास 4 दिन बाद एक फोन आया रात के 2 बजे कि सर आपके यहाँ निर्मला सिंह रह रही है। मैंने कहा नाम तो नहीं पता, आप बताएं कि आपके पास फोटो है? कि हाँ फोटो है। मैंने कहा भेजिए, मैं वेरीफाई करता हूँ। उन्होंने उसी महिला की फोटो भेजी और उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ ये रह रही है। हमने कहा कौन है आप? क्या मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। मैंने कहा आपकी माँ यहाँ रह रही है, आपको पता है? क्या नहीं भैया, ये इनको अल्जाइमर की शिकार है, ये मुंबई से कोई ट्रेन व्रेन में बैठ गई है और ये कहाँ है मुझे आज पता चला, ये खेसारी लाल के पोस्ट से। और द थिंग इज दैट कि मुंबई से प्रयागराज की दूरी मिनिमम मतलब लगता है कि एक दिन लगेगा ट्रेवल करने में। उन लोगों ने गाड़ी बुक की, वो रातों रात आए। सुबह 8-9 बजे जब मैं सब बुजुर्गों से नाश्ता वास्ता हो गया तब वो तुरंत ही आ चुके थे और वो अपनी माँ से मिले और उनकी माँ को कुछ याद आया, हाँ ये मेरा बेटा है। तो वो एक पोस्ट ने कितना बड़ा रोल प्ले किया, एक माँ को अपने बेटे से मिला दिया। और बेटा कम से कम 1.5 साल से ढूंढ रहा था अपनी माँ को। दैट वाज द बिग थिंग फॉर मी कि कोई पहली बार है वृद्धाश्रम में कोई बेटा अपनी माँ को लेने भी आया। दैट इज द थिंग कि आई वांट कि मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि ओल्ड एज होम चले ना चले, अगर बुजुर्ग घर में खुश है उससे अच्छी उसकी कोई जगह नहीं है। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, अपना तो नहीं दे सकता जो अपने बच्चों से वो मांगना चाहता है। मैं एक एक चीज दे सकता हूँ उसको जो वो मांगता है, दवा, उसको कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जहाँ पे आप उसकी कोई अगर वो हमारे यहाँ सिगरेट बीड़ी एंड टोबैको लेते हैं, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, बट आप 60 ईयर के बाद उससे छुड़वाना चाहें तो नहीं कर सकते। बहुत टोटली इम्पॉसिबल है। मैं उनको इनडायरेक्टली वे में कुछ मनी दे देता हूँ, ठीक है, पॉकेट मनी, आप ठीक है अपना यूज करो, आप बाहर करो। तो अगर आप किसी बच्चे को अपना, तो उसके बच्चे जो, क्योंकि वो चाहता है ना कि मेरे बच्चे उनके साथ में रहूं, वो मुझे पूछे ना पूछे तो मेरे साथ तो रहें। वो मैं नहीं दे सकता। मैं जितना भी प्रयास कर लूं बेटा बनने के लिए, कुछ के अंदर फीलिंग आ जाती है नो डाउट, लेकिन सबको नहीं कर सकता।
और मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे के साथ है, हर बेटा अपने बच्चे माँ बापों के साथ में रखे, हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि वो बहुत कुछ देते हैं। सोसाइटी भूल रही है वो क्या क्या दे देते हैं। इंडिया इज नोन फॉर द कल्चर एंड ट्रेडिशन, एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम द एल्डर्स। इवन मी एंड यू, यहाँ मैं जितने लोग देख रहे हैं, उनको भी पता है कि अगर आपने कल्चर अपना सीखा है, आपने ट्रेडिशंस अपने सीखे हैं, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखे हैं। और उन्होंने आपके फादर से सिखाया, फादर ने आपको सिखाया। यू आर नथिंग। जिसके लिए आप जाने जा रहे हो ना, भारत, उसकी मूल नींव है आपके बुजुर्ग के। और समाज के लिए आप सभी को, आप कुछ, वो 60 साल का अनुभव है उनके पास, आप लो ना। मैं कहता हूँ, मैंने एक कैंपेन चलाया, आई वांट टू इंक्लूड इन दिस संडे विद ग्रैंड पेरेंट्स। एक कैंपेन था मेरा, क्योंकि मैं देखता था कि इन बुजुर्गों को बहुत खुशी मिलती है लोगों से मिलने पर। कैंपेन चलाया और मैं हर संडे को किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी स्कूल को इनवाइट करता था, लेटर्स भेजता था, जाके मिलता था कि आप एक काम करिए, आप संडे को कुछ करें, नहीं संडे को आप आइए, संडे को बुजुर्गों के साथ टाइम बिताइए। एंड दैट वाज द थिंग, उनके अंदर मोटिवेशन है। अच्छा, इस संडे को ये लोग आएंगे। अच्छा, कुछ लोग रेगुलर आने लगे, तो जो कनेक्शन हुआ ना, कि इस बार मेरे बेटा वो आएगा, पता है, वो मेरे को दादी कहता है वो आएगा मेरे को इस बार वो लेके, मतलब दे सेड कि वो मेरे लिए चिप्स लेके आ रहा है, मतलब दैट आर द स्मॉल थिंग्स। चिप्स बहुत बड़ी चीज, लेकिन वो एक लव है ना। उसने कहा है कि मेरे लिए चिप्स लेके आएगा, उसने कहा मेरे लिए टॉफीज लेके आएगा। तो बच्चे जब कनेक्ट होते हैं वो दादी और दादाओं को, उसका जो प्यार है वो आप कहीं नहीं दे सकते। और संडे विद ग्रैंड पेरेंट्स, ये तो ग्रैंड पेरेंट्स को मिला बेनिफिट। अब सोसाइटी को क्या मिला? क्योंकि आज के जो देश हमारा व्यापार को देखता है कि हमें क्या फायदा होगा, तो मैंने कहा आपको क्या आप आए, 60 साल का अनुभव आपको वो देने को तैयार है। आप लोग हैं, उन्होंने जीवन में गलतियां की होंगी, लेकिन वो आपको सिखा देंगे कि कहाँ गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि वो 60 वर्ष अभी आप जीने जाओगे आगे। आप 15 साल के होगे, 20 साल के हो, 25 30 के होगे, तब भी आपसे 30 साल ज्यादा अनुभव है उनको। जब तक आप 30 साल के हो, वो 90 के होंगे। आप उनके अनुभवों से बहुत कुछ कर सकते हैं। और जीवन में अगर आपको कुछ करना है, मैं मानता हूँ कि आप उनका आशीर्वाद लेके चलेंगे, आप, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि एक्सपीरियंस अगर आपने पाया नहीं, सुना भी है, तो बहुत अच्छा कुछ कर लेगा। ये स्टोरीज इतनी मूवी है कि मैं ही ब्लैंक हो जाता हूँ। गुड। सो जनरली ऑन अ डेली बेसिस आधारशिला के रूटीन कैसे दिखते हैं? आई मीन सुबह उठने के बाद, बिकॉज मैं बता सकता ऑब्वियसली ये तो हूँ। जनरली कोई ऑफिस है नहीं, कोई कार्यालय है नहीं, कोई एग्जैक्टली। ऐसे तो आप पूरा दिन इट्स कैसे ट्वेंटी मैनेज फोर करते हो? इट्स टोटली 24 आवर सर्विसेज जो आधारशिला देती है उन बुजुर्गों को। और बुजुर्ग भी इसमें, मुझे नहीं लगता 20 आवर 18 आवर से कम इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मॉर्निंग हमारी होती है 6 AM पे। 6 बजे हम उठ के सभी बुजुर्ग को, एक है कि गार्डन में आएंगे एंड वो प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की एक प्रेयर होती है, वो सब बुजुर्गों की ही लिखी हुई है, वो उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और किसी का नहीं। उन्होंने अच्छा, लिखी है और उन्होंने वो खुद ही ये खुद प्रेयर लिखी है, लिखा है? खुद लिखी है। एंड वो लोग रोज उसको रिसाइट करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। नेक्स्ट, सडनली उनके बाद हमारा स्टाफ भी तैयार हो जाता है, वो चाय बनाता है। तो वीकेंड से बेड टी तो नहीं देते, बट हाँ उनको एक टी जो है, सुबह सुबह एक चाय फिर दी जाती है। 8 9 बजे के आसपास उनका नाश्ता तैयार हो जाता है, 8 से 9 वो लोग नाश्ता करते हैं। आफ्टर दैट 9 9 साढ़े 9 बजे तक नाश्ता होता है। उसके बाद वो अपने रोजाना के काम में, नहाना वाना उस समय तक कर लेते हैं, कुछ लोग बचे रहते हैं तो उस समय करते हैं। उसके बाद बुक रीडिंग होती है, वो लोग अपना बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग रेडियो सुनते हैं, कुछ टीवी देखते हैं। एंड कुछ लोग हैं जो, एक हमने बुक दे रखी है सभी बुजुर्गों को राम लिखने की। और जो लोग अपने अपने धर्म के, उनको उनकी बुक दे रखी है, राम नामी कहते हैं हम लोग हिंदुज्म में। और सब में अलग अलग उनका नाम है, उन सबको दे रखा है कि अगर आपको बाइबल पढ़ना है बाइबल पढ़िए, अगर आपको लिखना है तो आपके लिए वो फैसिलिटी, एक लाइब्रेरी है छोटी, वहाँ ये लोग करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट, कुछ जो फीमेल्स हैं, अब जो एजुकेटेड नहीं है फीमेल्स, वो क्या करती हैं, वो ऊन, उनको हमने दे रखा है ऊन, जब वुल्फ, तो वो जो है स्वेटर्स बनाती हैं। वो जो है मेज पोस्ट बनाती हैं, जो हम डाइनिंग टेबल एंड टेबल्स पे रखते हैं। सेकेंडली, कुछ फीमेल्स हैं जो हमने एक मोटिवेशन, एक शुरू किया था इनिशिएटिव, कॉटन मिक्स बनाने का। उसकी क्लासेस हम रेगुलर करते हैं, 2 आवर्स की हम क्लासेस करते हैं, जिसमें वो लोग
कॉटन विक्स रुई की बत्तियां बनाना सीखते हैं और करते हैं। और उन्होंने अब आज हमारा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे भी है, कॉटन विक्स आधारशिला की। और वो करते हैं, फिर 12 बजे उनका लंच तैयार हो जाता है, 12:30 बजे शुरू होता है, 1:30 बजे तक वो लोग लंच करते हैं। फिर 1:30 से 2 हो जाता है, 2 बजे के बाद वो लोग आराम करते हैं। वो आफ्टरनून रेस्ट होता है सबके लिए। हमारा स्टाफ उस समय काम कर रहा होता है, क्योंकि उनको नेक्स्ट तैयारी करनी होती है शाम की। और अकाउंट्स वाले सेक्शन, अकाउंट्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड ऑल चलता रहे। वो आराम करते हैं 4 बजे तक। 4 बजे उनकी फिर से एक चाय होती है और स्नैक्स होता है साथ में, एक छोटा सा ब्रंच टाइप का। फिर उनके बाद उनका जो है प्लेइंग थोड़ी सी होती है, बैडमिंटन हमने दे रखा है, कैरम दे रखा है, चेस दे रखे हैं। हाँ, क्रिकेट भी हमने कराया है, कभी कभी हम कराते हैं क्योंकि कुछ ही कर पाते हैं। तो ये क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराते हैं हम लोग उन्हीं के बीच में। चाहे हम लोग 4-4 लोग की टीम बनाते हैं, कि आप 4-4 लोग हैं, ठीक है, हम 4-4 लोग की टीम के साथ खेलेंगे। ये हुआ, दैट इज एंजॉयबल। हम लोग भी इंजॉय करते हैं उसके साथ। तो उनके साथ फिर वो शाम आते आते जो है समय हो जाता है 7 बज के आसपास, 7 बजे। 7 बजे हम लोग उनका फिर से जो है भोजन करवाते हैं। भोजन कराने के बाद दे आर फ्री कि वो थोड़ा वॉक वॉक करते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं, रामायण सीरियल, डिफरेंट डिफरेंट सीरियल्स आते हैं, मैथोलॉजिकल या न्यूज या क्रिकेट। दे लव टू एंजॉय द क्रिकेट। क्रिकेट जब भी होते हैं मैचेस इंडिया पाकिस्तान, दैट द बेस्ट टाइम। मतलब वो एक अलग माहौल होता है। मैं देखता हूँ क्लब्स में जो माहौल होता है ना, कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, दे आर वाचिंग एंड वी सी दैट दे आर द ओल्डीज एंड दे आर वाचिंग द क्रिकेट, दे आर वेरी हैप्पी। वो सिक्स गया, दैट फोर, वो अलग लेवल की एक एनर्जी होती है वहाँ पे। देन उसके बाद उनका जो है सोने का समय हो जाता है, 9-10 बजे वो लोग सो जाते हैं। एक, हाँ, एक छोटा सा टाइम पीरियड रहता है मेडिसिन का, जो मैं भूल गया। सुबह एक होता है ब्रेकफास्ट के बाद, एक हमारे यहाँ है पैरामेडिकल स्टाफ, वो सबको दवा देना एंड ऑल। एंड रात में भी वही सेम प्रोसेस होता है, सबके बेड पे जा जाके अगर कोई समस्या है आपको दवा देनी है, ठीक है, नहीं है तो आप आगे बढ़ो। दीज आर द थिंग्स, ये पूरा शेड्यूल है दिन भर का। थैंक यू शशांक सर। इन जनरल अगर मैं पूछूं, आई नो किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एनजीओ काइंड ऑफ थिंग, वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट जो कि पर्सनली, नॉट पर्सनली रादर, इनफैक्ट एवरीवेयर द एनी एनजीओ फेसेस इज फंडिंग की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। आई एम श्योर आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे इन जनरल टू रन आधारशिला ऑन डे टू डे बेसिस। तो हाउ डू यू कोप अप? क्योंकि कई बार मैंने देखा है पर्सनली कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं बट आगे बढ़ नहीं पाती, चीजें रुक जाती है। तो इन जनरल आप हाउ डू यू गो अबाउट इट, दिस वन थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग और एनी मेजर चैलेंज? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेजर चैलेंज तो फंडिंग का ही होता होगा, और मे बी यू कैन करेक्ट मी एज वेल। Major challenge, funding is the smaller term for me, because by the blessing of God and by the blessing of these old youth, the basic necessities are fulfilled by the government and the society members. And Okay, truly, frankly, okay. I'm saying the challenges we face are, we need an ambulance, the basic challenge. Because day to day we have a call कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ एक बुजुर्ग पड़ा हुआ है जो उठ नहीं पा रहा है, या जिसके अच्छा। पैर में वोम्स हो गए हैं, कीड़े लग गए हैं, आप इनको ले जाइए। जो प्रॉब्लम होती है, मैं इसके साथ आपको एक शेयर भी करूंगा, एक घटना जो मेरे दिल में बहुत, मतलब चले कनेक्ट की है, या बहुत चोट लगी है मुझे भी दिल में इस चीज को सुन के। मैं इसको अभी आगे कनेक्ट करूंगा। ये हुआ, और उसके लिए चैलेंज हमारे पास आता है कि हमारा बेड जो हमने 10 साल पहले परचेज किए थे, वो एक फिक्स एसेट्स थे, वो अब जो है ना खराब हो चुके हैं। बेड्स मतलब होते हैं ये वुडन के, तो वुडन क्या होना है, टिल्ट हो सकता है। तो अभी इस समय में रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल बेड्स की, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, एम्बुलेंस की है। हमारे पास प्रॉब्लम कभी कभी होती है कि वी आर थिंकिंग, एक रेगुलर खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम कोप अप करने के लिए वी आर थिंकिंग फॉर द सोलर पैनल। अगर ये सब चीजें हो जाए तो हम काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। मतलब मेरा थोड़ा सा अलग सोच है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि मेरे को कुछ अगर अच्छे फंड्स प्रोवाइड होंगे, सबसे पहला मेरे पास काम होगा कि मैं 10 kVA का एक सोलर प्लांट लगाऊं एंड पूरा सेंट्रलाइज एसी कर दूंगा। क्योंकि बुजुर्ग पंखा और कूलर में जितने भी दे दूं, आप भी समझ रहे हैं कि ये जो इस समय जो गर्मी पड़ी दिस ईयर, स्पेसिफिकली दिस ईयर,
वो झेलने लायक नहीं होती, प्रॉब्लम होती है, बुजुर्गों को होती है प्रॉब्लम। दे नीड अ प्रॉपर रेस्ट, दे नीड अ प्रॉपर स्लीप। गर्मी होती है। एंड प्रयागराज इज द मॉइस्चर सिटी, बिकॉज गंगा इज देयर, यमुना इज देयर। मॉइस्चर बहुत, ह्यूमिडिटी बहुत लेवल पे होती है। तो फॉर दैट कूलर्स आल्सो डोंट वर्क इन दैट। वी आर प्लानिंग कि अगर हाँ कुछ आगे होता है तो वी आर विल डू दैट। एंड हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारे बुजुर्गों को अच्छा मिले। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे पास कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि बुजुर्ग को ले जाइए, यहाँ पे ऐसे पड़े। तो हमने कैब्स बुक करने की सोची, तो कैब वाले ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हम तो नहीं रखेंगे, ये गंदे संदे हैं, इनको प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम आई। कई बार ई रिक्शा जो होते हैं, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमारे गाड़ी मत बैठाइए आप। ये सब भी सोसाइटी के कुछ रिएक्शंस आते हैं। तो सबसे बड़ा रिएक्शन आया, नेगेटिव रिएक्शन मैं कहूंगा, प्रयागराज में। वो मेरे लिए अभी 3 महीने पहले आया। एक महिला थी जो उसको खाना पीना नहीं खा रही थी, और सोडियम कम होने से दिमाग, आपका ब्रेन बहुत अच्छा वर्क नहीं करता है। उसका वर्क नहीं कर रहा था, तो वो जाके एक सैंड की जगह थी जहाँ सैंड बहुत सारा था, वहीं तो वो रहने लगी। और वो नेकेड, बेसिकली ये वृद्ध है, अराउंड 80 ईयर्स की है। उसकी बॉडी ना टैन नहीं हुई थी, टैनिंग नहीं हुई है, वो बर्न हो चुकी है। बेसिकली बर्न, मैक्सिमम पार्ट्स आर बर्न। एंड वो नेकेड थी। हमारे पास फोन आया, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, मैंने अपनी टीम को भेजा, क्योंकि टीम हमारी अलग है जो रेस्क्यू करती है, गई। उन्होंने कहा, मैंने कहा उनसे कि आप एक काम करिएगा, कुछ वस्त्र ले जाइए, एक मैक्सी ले जाइएगा, एक साड़ी ले जाइएगा, और एक चादर भी ले जाइएगा, जैसी आवश्यकता पड़े आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इस सोसाइटी में, जब ऑल ओवर इंडिया, कोई भी नहीं कहेगा कि एक पुरुष एक महिला वो कपड़ा पहना है। तो हमने एज अ सजेशन, हमने अपने स्टाफ को कहा कि आप एक काम करो, आप वहां पे कोई महिला हो, आसपास कोई होगी, आप वहां से कह दो खाली उनको ढक दें, और आप ये रिक्शे पे उनको लेते आओ। ठीक, मैंने उन लोगों ने कहा ठीक है। उनका अराउंड 15-20 मिनट बाद फोन आया कि भैया, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, उन्होंने वो करने से मना कर दिया कि वो कपड़ा नहीं पहनेंगे। आई वॉज टोटली ब्लैंक दैट डे कि व्हाट द सोसाइटी इज डूइंग दिस थिंग। मतलब यू हैव टू जस्ट टेक अ क्लॉथ एंड जस्ट पुट इट ऑन इट, एंड इट इज वेरी सिंपल टास्क। बस वो गंदी है, उनकी शरीर बर्न हो गया, एंड यू आर नॉट लुकिंग ऑन दैट, दैट इज नॉट गुड। दीज आर द थिंग्स वर गोइंग ऑन। एंड उस दिन मैं सबसे ज्यादा दुखी था जब से मैंने ये शुरू किया। उसका कारण भी ये था कि उस महिला को लिया। फिर मैंने एक अपने यहाँ का स्टाफ भेजा, फीमेल स्टाफ भेजा, जो किचन स्टाफ था। मैंने कहा आप जाओ, मुझे अब किसी की मदद नहीं मांगनी, आप जाओ, आप उनको ढक के सब कुछ करके ले आओ। एंड नाउ शी इज वेरी गुड। वो आ चुकी है हमारे यहाँ, उनको हमने ट्रीटमेंट किया, उनकी स्किन बन डॉक्टर को दिखाया, installations and all, around एक हफ्ते बाद she is totally capable in eating and doing everything, because she is not was not getting food and all. अब वो बिल्कुल स्टेबल है, बहुत अच्छे से हैं, और मुझे भी बहुत बड़े प्यार व्यार करती हैं, सबका प्रेम है। और फिर उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे बच्चे को कुछ मिसहैपनिंग हुई, जिस वजह से मैं अजीब सी हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया। दीज वर द सिचुएशन, और बहुत परेशान थी उनके बाद। उसके बाद उनका माइंड काम करना बंद कर गया। उसके बाद वो यहाँ आ गई। इट इज गुड कि अब वो यहाँ आ गई है, और शी इज हैप्पी। दैट इज द मेन मोटिव, कि अब वो खुश है। ये चैलेंजेस रहते हैं कि मुझे सोसाइटी का जो चैलेंज, अगर मुझे पूछा है कि आपको क्या चाहिए, तो आई विल से सोसाइटी का सपोर्ट, बिकॉज ये सोशल वर्क है, एंड बिना सोसाइटी के सपोर्ट के नहीं है। मैं पूरा शरीर देना चाह रहा हूँ, आपका थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, आपका एक थोड़ी हेल्प चाहिए, आप सोसाइटी देगी, मैं बहुत कुछ कर लूंगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि सब लोग से नहीं कर सकते, सब लोग इसमें इन्वॉल्व होकर अपना लाइफ नहीं दे सकते। कोई एक कर रहा है, मेरे जैसे और भी लोग कर रहे हैं। मैं सबको कहता हूँ, जो भी समाज में आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट करके समाज, इस समाज को वो बहुत अलग दिशा दे सकते हैं। जैसे यू टेल यू आर वर्किंग विद यंगर चिल्ड्रन, आपको भी पता होगा, आपको सोसाइटी थोड़ा सपोर्ट कर दे, एक अलग होगा हमारा देश। हम अपने देश की बात करेंगे, फिर वसुधैव कुटुंबकम हम भी कहेंगे कि हम देश में पहले कर लेंगे, फिर हम वसुधैव कुटुंबकम भी करेंगे, कि हम पूरे दुनिया में ये चीज कर रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए सपोर्ट, एग्जैक्टली, वी नीड दैट थिंग। करेक्ट शशांक। सो मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू एनी पीस ऑफ सजेशन, और एनी ऐसा कुछ आप सलाह या फिर कोई पीस ऑफ सजेशन एडवाइस देना चाहोगे इन जनरल,
बट आई गेस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक आपने तो स्ट्रेट अवे बोल ही दिया कि बस सोसाइटी एज एन ओवरऑल को इवॉल्व होने की जरूरत है. इट्स नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एज ए It's किड not एज a अ single पैरेंट, person work. बट Yeah, हाँ. yeah. It's not a single work, single man work. You need a society. You need the help of each and every person in the society. If he's a beggar, he is doing nothing. You need a support. कि अगर उसको भी कुछ गलत होते हुए दिख रहा है, प्लीज आप बात करो. कंसर्न पर्सन को बताओ. नहीं मिल रहा है, आप जो भी कंसर्न उनको बताओ. एंड सजेशंस की रही, मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज एल्डर्स पे मेरा एक काफी एक्सपीरियंस मैं इसको कहूँगा. सिंपल एक लाइन में बताऊंगा, एक सजेशन है. अपने आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कशन में चेंज करिए एल्डर्स के साथ. आप आर्ग्यूमेंट मत करिए, डिस्कशन में चेंज करिए. आपको जीवन में वो चीजें आपको वो देंगे, आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते. आप ट्राई करिए. एल्डरली केयर पे बात होती है, एल्डरली केयर पे बात बहुत नहीं हो रही है. मैं इस टाइम में जहाँ पे मैं हमेशा बात करता हूँ, बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं. आप उनके मेंटल लेवल पे बस समझिए उसको. ठीक है, जनरेशन गैप है. आई टोटली अंडरस्टैंड दिस. मैं भी उसको रोज फेस कर रहा हूँ. बट आप अगर आर्ग्यूमेंट करेंगे, मेंटल एब्यूज हो जाता है उनके लिए. कि आपने आर्ग्यूमेंट कर दिया, वो आपको नहीं लग रहा आपने मेंटली अब्यूज किया, बट उनके लिए वो मेंटली अब्यूज में आ जाता है. उसकी वजह से वो एंजाइटी में जाते हैं, उसकी वजह से वो डिप्रेशन तक चले जाते हैं. कभी जाइए, बैठिए उनके साथ, पता चलेगा. उनकी फीलिंग्स को समझिए. आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. और अगर आपने उसी चीज को बहुत बहुत मतलब पेशेंसली आपने एक डिस्कशन में बदल दिया. ठीक है, जनरेशन गैप है, वो कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और. आप अपने पॉइंट को रखिए, बट एज अ डिस्कशन, नॉट एन आर्ग्यूमेंट. आप बहुत कुछ चेंज कर देंगे लाइफ में. एक बुजुर्ग की लाइफ को आपने चेंज कर दी. अपने घर के बुजुर्ग को आप चेंज कर लीजिए. आपके घर का बुजुर्ग आपसे खुश रहेगा. इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ. मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है टोटली. छोटे एक दो तीन और स्टेप्स हैं, अगर कोई फॉलो कर सके अपने घर में, बहुत सिंपल. मतलब एक अराउंड 1000 और 1500 कॉस्टिंग जो थिंग्स है जो मैं बता रहा हूँ. तो थिंग्स है कि आप अपने घर के जो टाइल्स हैं और बाथरूम की जो टाइल्स हैं उनको बिल्कुल बैलेंस आउट कर लीजिए. थिंग इज दैट कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, तब हम उनसे उनका हमारे ऊपर या हमारा उनके ऊपर से मोह कह सकता हूँ, या इफेक्ट की जब वो बेडरिडन हो जाते हैं. तो सबसे पहले वर्क करने की जरूरत है कि कभी भी वो गलती से बेडरिडन ना हो हमारा कोई बुजुर्ग. जब हम टाइल्स को बिल्कुल स्मूथ कर देंगे, बिल्कुल एक लेवल में ले आएंगे, तो वो जो फोकस से गिरते हैं, स्लिप डिस्क होता है. सेकेंड प्रॉब्लम होती है उनकी जो बैकबोन टूट जाती है. उसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता बुढ़ापे में. उसको आप रोक सकते हैं. एक बहुत छोटी चीज, आप अपने पास कमोड लगवाइए अपने बुजुर्गों के लिए. कमोड के साथ एक हैंडल लगाइए. जो हैंडल आपने रेलवेज में देखे, वो बहुत जरूरी है. आर्थराइटिस की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है बुजुर्गों में, नॉर्मल सी है, कॉन्स्टिपेशन है. आप वहाँ पे हैंडल लगा लीजिए. आर्थराइटिस की वजह से उठ नहीं पाते हैं, इस कॉन्स्टिपेशन से काफी टाइम लगता है. अगर हैंडल लगा दिया तो आपका बुजुर्ग, मुझे लगता है 10 साल और जी सकता है. गलती से वो उसको स्लिप डिस्क हो गया, बैकबोन टूटी, वो बेड रिडन हो जाएगा. एंड मैं नहीं चाहता किसी के भी घर का बुजुर्ग बेड रिडन हो, क्योंकि प्रॉब्लम उस घर में आएगी सबसे पहले. मेरे पास आने से पहले उसके घर में आएगी. और मैं नहीं चाहता कि उसके घर में भी ये सिचुएशन है. बेड्स थोड़े छोटे करा लीजिए, काफी कुछ इम्प्रूव हो जाएगा. उनकी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मतलब मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट द बोथ द थिंग. आप बहुत कुछ कर लेंगे अपने जीवन में अपने बुजुर्गों के लिए. दैट इज माई सजेशन. तो करने की जरूरत है सभी को. गुड शशांक, आई मीन इतना इमोशनल कॉन्वर्सेशन में मैं पहली बार कर रहा हूँ, से मेरे पास ज्यादा कुछ ऐड करने को नहीं है. ऑल आई कैन से, I don't need to say that. I wish you all the luck, but this is something really eye opener. Especially last में जो आपने piece of suggestion दिया, तो काफी छोटे छोटे suggestion है, implementation की जरूरत है, and that makes a lot of difference and the sense at the same time. So बहुत बहुत शुक्रिया आपका time देने के लिए. uh, I hope इस podcast के through आधारशिला को थोड़ा सा reach out और ज्यादा मिले, or any piece of support that this may be able to reach out, or any sort of would be would I think this conversation may lead
इस कॉन्वर्सेशन का एक पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर एक भी चेंजेस 1% भी चेंज आता है। सो पर्सन भी चेंज आ गया, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। मीन्स करेक्ट इस पॉडकास्ट करना है, मतलब मेरे लिए क्या होना चाहिए, तो फिर अगर सुन के कोई भी अपने घर के बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा इमोशनल हो गया है, थोड़ा सा समझ रहा है कि उसकी क्या जरूरत है, then ये पॉडकास्ट मेरे लिए सक्सेस है। मैं इसको सक्सेसफुल मानता हूँ, एंड इट विल मेक अ डिफरेंस। गुड शशांक, थैंक यू